तो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज का हमारा टॉपिक है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एक पोएम है जो कि ओगन नास ने लिखी है। ओगन नास बहुत ही फेमस राइटर हैं और ये इस पोएम के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि जो लोग बड़ाइयाँ मारते हैं, दूसरों के सामने बोस्टिंग करते हैं, एक्चुअली में वो डरपोक होते हैं और असली बहादुर इंसान वो होता है जो मुसीबत आने पर उसका डट कर सामना करता है और मुसीबत से नहीं घबराता। तो चलो पढ़ते हैं इस पोएम को। इसमें क्या दे रखा है। ये एक बैलेड पोएम है, बैलेड फॉर्म में है। बैलेड फॉर्म का मतलब है गा करके कोई कविता सुनाना, तो ये बैलेड फॉर्म में इसको हम बोलते हैं। तो इसमें मेन कैरेक्टर है बेलिंडा। बेलिंडा जो है एक प्यारी सी बच्ची है जो वाइट हाउस में रहती है और उसके कई पेट हैं जिनसे वो बहुत प्यार करती है और उनके साथ मिलकर रहती है। बेलिंडा जो बहुत प्यारी बच्ची है और ये इसका पहला पेट है जो है कस्टर्ड द ड्रैगन। ड्रैगन यानी कि उड़ने वाला सांप। जो ड्रैगन है वो बहुत ब्रेव है, बहुत बहादुर है और इसको प्यार से बेलिंडा कस्टर्ड बुलाती है। कस्टर्ड एक स्वीट डिश होती है खाने की, तो इसीलिए इसको कस्टर्ड बुलाती है क्योंकि ये बहुत स्वीट है। ये ना तो बड़ाइयाँ मारता है और ना ही ये जो है दिखावा करता है, और जैसे ही थोड़ी सी भी कोई आवाज़ होती है तो डर कर भाग कर अपने पिंजरे में छिप जाता है। तो इसी वजह से सब इसका मजाक उड़ाते हैं। बिल्ली, कुत्ता और चूहा और जितने भी पेट होते हैं इसके बेलिंडा के, वो सब मिलकर इसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि ये तो डरपोक है। लेकिन एक्चुअली में जब मुसीबत आएगी तो यही इन लोगों को बचाएगा। तो ये बहुत ब्रेव है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो अपनी बहादुरी दिखाएगा और इसको प्यार से कस्टर्ड बुलाती है बेलिंडा। और इसके बाद इसका दूसरा पेट है बिल्ली। बिल्ली जो कि काले रंग की है और इसको ये प्यार से किटन बुलाती है, इंक बुलाती है, इंक। किटन तो ये है, इसको प्यार से क्या बुलाती है, इंक बुलाती है, क्योंकि ये काले रंग की और काले रंग की हमारी इंक होती है, हमारी स्याही होती है, तो ये इसको प्यार से इंक बोलती है। तो किटन जो है वो भी बड़ाइयाँ मारती रहती है और कस्टर्ड को चिढ़ाती रहती है। उसके बाद है ग्रे कलर का चूहा। जो चूहा है, जो माउस है ग्रे कलर का, उसको बेलिंडा प्यार से बोलती है ब्लिंक। ग्रे कलर के माउस को बेलिंडा प्यार से क्या बोलती है, ब्लिंक बोलती है। और ये जो है ये भी ऐसे ही करता है, बड़ाइयाँ मारता है। और उसके बाद है एक येलो कलर का डॉग जिसका नाम है मस्टर्ड। बेलिंडा इसको प्यार से मस्टर्ड कहती है क्योंकि ये येलो कलर का है और येलो कलर की ही मस्टर्ड होती है, सरसों होती है, तो इसीलिए इसको ये प्यार से मस्टर्ड कहती है। तो ये तीनों जो है, कौन कौन, बिल्ली, कुत्ता और चूहा, ये तीनों मिलकर के ड्रैगन का मजाक उड़ाते रहते हैं और उसको उसके सामने बड़ाइयाँ मारते रहते हैं और बेलिंडा भी उनके साथ उसका मजाक उड़ाती है। चौथा इनके पास एक वैगन है रेड कलर का। वैगन मतलब ट्रक, कोई कैरेज, कोई सामान ढोने की ठेला टाइप में। तो ये जो ट्रक है ये रेड कलर का है उनका। अचानक से एक बार क्या होता है, एक पायलट इनके पास आ जाता है। पायलट बहुत ही खतरनाक होता है, उसके पास बंदूक होती हैं, उसके हाथों में चाकू होता है उसके पास, और वो बहुत ही डेंजरस होता है। और अचानक से जब मुसीबत आती है तो बिल्ली, कुत्ता और चूहा ये तीनों डर के अलग अलग भाग जाते हैं और ड्रैगन जिसको ये चिढ़ाते रहते थे वो उसका सामना करता है, उसको मार डालता है। तो चलो पढ़ते हैं आपकी पोएम जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड। तो इसमें बहादुर कौन है, कस्टर्ड ही है। तो पढ़ते हैं पोएम। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा एक छोटे वाइट घर में रहती है। विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस। एक छोटी काली बिल्ली के साथ और एक छोटे चूहे के साथ रहती है। अच्छा, उसके बाद एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन। और उनका एक छोटा सा डॉग है येलो कलर का और एक रेड कलर का उसका वैगन है। वैगन यानी कि उसका ट्रक है। और एंड रियलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन। यहाँ पर रियलियो मतलब रियली और ट्रूलियो मतलब ट्रूली। और एक असली और जो सच्चा वो है छोटा पेट ड्रैगन। ड्रैगन जो कि बहुत ब्रेव है। तो वैगन, वैगन का मतलब है कैरेज, कोई भी ट्रक, ट्रोली। रियलियो का मतलब है रियली, ट्रूलियो का मतलब है ट्रूली और ड्रैगन का मतलब है उड़ने वाला सांप।
तो नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। और वो छोटी जो किटन है उसको प्यार से वो बुलाती है इंक, क्योंकि वो काले रंग की है इसलिए उसको वो इंक बुलाती है। और लिटिल ग्रे माउस को वो ब्लिंक बुलाती है। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। और डॉग को जो कि येलो कलर का है उसको वो मस्टर्ड बुलाती है। बट द ड्रैगन वाज ए कावर्ड, क्योंकि ड्रैगन जो है डरपोक है, इसलिए वो उसका डरपोक होने की वजह से वो उसे कस्टर्ड बुलाती है। कावर्ड मतलब टिमिड, डरपोक। अगला स्टैंजा नंबर 3। स्टैंजा नंबर 3 में दे रखा है कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके बड़े बड़े शार्प दांत हैं। एंड द स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। स्पाइक मतलब शार्प नेल, एकदम तीखे जो है नाखून है उसके, और उसकी जो स्किन है वो बहुत हार्ड है। एंड माउथ लाइक ए फायर प्लेस एंड चिमनी फॉर अ नोज। और उसका मुंह जो है आग की भट्टी की तरह है, और जो उसकी नाक है वो चिमनी की जैसी है। और रियलियो ट्रूलियो डैगर ऑन हिज टोज। और डैगर का मतलब होता है चाकू, और ऐसा लगता है जैसे कि सच में उसके जो टोज़ हैं, जो उसके पैर के नाखून हैं, उनमें चाकू लगे हुए हैं। तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसका मुंह से भी आग निकलती है, उसके पैरों में भी चाकू जैसे उसके नाखून हैं बहुत ज़्यादा, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ब्रेव है। अगला पैरा, ब्लेंडा वाज ए ब्रेव एज बैरल ऑफ फुल ऑफ बेयर्स। ब्लेंडा भी बहुत बहादुर लड़की है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि बियर के जो बैरल्स होते हैं, बैरल्स वो होते हैं कंटेनर्स, बियर के जो कंटेनर हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनकी तरह ब्लेंडा भी बहुत ब्रेव है। और इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लॉयंस डाउन द स्टेयर्स। इंक और ब्लिंक, यानी इंक कौन है, बिल्ली, और ब्लिंक कौन है, चूहा। तो इंक और ब्लिंक दोनों जो है शेर की तरह स्टेयर से नीचे आते हैं, भागते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं। और मस्टर्ड भी बिल्कुल टाइगर की तरह बहादुर है, ऐसा वो बोलता है, अपने आप को बहादुर दिखाता है। मस्टर्ड कौन है, अपना कुत्ता। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस। लेकिन कस्टर्ड हमेशा जब देखो बोलते रहता है कि मुझे डर लग रहा है, मैं तो जो है अपने पिंजरे में जा रहा हूँ, भागकर अपने पिंजरे में भाग जाता है। स्टैंजा नंबर 5, इसमें क्या है, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। और बेलिंडा उसका मजाक उड़ाती रहती है, और बाकी पेट भी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, उस पर बेचारे पे बिल्कुल भी तरस नहीं खाते। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम, उसको जो है परसीवल, जो इंक है, ब्लिंक है और मस्टर्ड है, ये उसको मजाक उड़ाते रहते हैं, उसको बोलते हैं तू तो डरपोक है, तू तो जो है बिल्कुल ही कावर्ड है। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। और वो हंसते रहते हैं और फिर जाकर के अपने छोटे से वैगन में बैठ जाते हैं। और सारे रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, और असल में वो सारे जो ट्रूली में और रियली में कावर्ड वो नहीं होते, वो ड्रैगन को बोलते हैं, पर असल में वो खुद कावर्ड होते हैं। तो टिकल्ड का मतलब है मजाक उड़ाना। स्क्रैच्ड भी हो सकता है इसका मीनिंग, टिकल्ड, स्क्रैच मतलब नाखून मारना किसी चीज़ को, या फिर किसी को टिकल करना, मजाक उड़ाना। अनमर्सीफुल मतलब बिना तरस खाए। रूडली मतलब बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से। नाउ कम टू नेक्स्ट। बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस। और बेलिंडा ज़ोर ज़ोर से हंसती है तब तक कि वो घर को नहीं हिला देती जिस घर में वो रहती है, वाइट घर में। और उसके बाद जो बाकी जो हैं, ब्लिंक सैड वीक, और ब्लिंक बोलता है, वीक की आवाज़ निकालती है ब्लिंक। ब्लिंक कौन है, चूहा, वो वीक की आवाज़ निकालता है। विच इज़ गिगलिंग फॉर ए माउस, जो कि चूहे के लिए हंस रहा होता है, उसके लिए मजाक उड़ा रहा होता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज की एज। और इंक और मस्टर्ड जो है बड़ा ही रूडली उससे, बड़ा ही बदतमीज़ी से उससे उसकी एज पूछते हैं। जब कस्टर्ड बेचारा रो करके भाग करके अपने केज में, अपने पिंजरे में जाकर छिप जाता है। वो सब उसका मजाक उड़ाते हैं, और वो बार बार में भाग भाग कर कहाँ जाता है, अपने पिंजरे में चला जाता है। और बिल्ली, कुत्ता और चूहा उसका मजाक उड़ाते हैं। बेलिंडा भी ऐसा ही करती है उनके साथ मिल करके। उसके बाद सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड। और अचानक से उन्हें एक अजीब सी आवाज़, बेकार सी आवाज़ सुनाई देती है। नेस्टी मतलब बैड साउंड।
उनको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और मस्टर्ड जो है गुर्राता है, और जो पीछे मुड़ के देखते हैं वो म्याऊ क्राइड इंक, और इंक जो है यानी कि बिल्ली वो है म्याऊ की आवाज़ निकालती है और ऊ करती है, और बेलिंडा जो है ऊ की आवाज़ कहती है, ऊ करती है बेलिंडा। फॉर देयर वाज ए पायरेट, देखते हैं वो लोग वहाँ पर एक पायरेट होता है, समुद्री डाकू होता है, जो कि विंडो से कूदकर उनके घर में घुस गया होता है। विंडा मतलब विंडो, विंडो से उनके घर में घुस गया होता है, और वो देखकर उसको घबरा जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर पता चलता है कि उस पायरेट के हाथ में पिस्टल होती है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल होती है और उसके राइट हैंड में भी पिस्टल होती है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ कटलेस ब्राइट, और उसने एक जो है स्वॉर्ड यानी कि तलवार ले रखी होती है अपने दांतों में। कटलेस का मतलब है तलवार, तो उसने अपने दांतों में एक तलवार ले रखी होती है, भींच रखी होती है। और हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली होती है। वन लेग वाज वुड, और उसका एक पैर जो होता है वो लकड़ी का होता है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड, और ये साफ पता चल रहा था कि पायरेट उनके घर में किसी अच्छी नीयत से नहीं आया था, पक्का उसका कोई नेक इरादा नहीं था, वो कुछ बुरा करने के लिए आया था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा जो है डर के मारे पीली पड़ जाती है। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो बचाओ बचाओ चिल्लाती है। लेकिन मस्टर्ड भाग जाता है डर के मारे। इंक भी जल्दी से बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर के जो कोने में जो उसने छेद बना रखा होता है, बिल बना रखा होता है, वहाँ पर जाकर बिल्ली छिप जाती है, और चूहा भी अपने बिल में जाकर के छुप जाता है। बचते कौन है, सिर्फ बचता है बेलिंडा, और बेलिंडा के साथ कस्टर्ड। पेल्ड मतलब पीला पड़ना, डर के मारे पीले पड़ जाते हैं, टेरिफाइड घबरा जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैड मतलब भाग जाना। येल्प मतलब बाकड़ भौंकना। ट्रिकल डाउन मतलब नीचे की तरफ चला जाना, और स्ट्रेजिकली मतलब क्लेवरली। तो ये हमने पढ़ लिया कि क्या हुआ जब पायरेट आया तो सब डर डर के भाग गए, बेलिंडा को अकेला छोड़ दिया सभी पेट्स ने। बचा कौन, कस्टर्ड। बट द जंप्ड कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड ने जोर से जंप लगाया, गुर्राया, वो इंजन की तरह उसने स्नोरिंग की, आवाज़ निकाली गुर्राने की। क्लैस्ड हिज टेल, अपनी पूंछ पटक कर मारी, ऐसे मान रहा था जैसे कि लोहे की कोई छड़ फेंक कर मारते हैं, ऐसा उसने जो है उसकी पूंछ की आवाज़ आ रही थी। विद ए क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगली स्विम, और भाग कर झपट कर उसने जो है उसको जो पायरेट था उसके ऊपर झपट्टा मार दिया। एंड ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म, और बिल्कुल एक रॉबिन पक्षी की तरह, जैसे कि रॉबिन पक्षी जो है कीड़े को ऊपर झपट्टा मारता है, वैसे ही उसने झपट्टा मारा। और द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, मतलब पायरेट जो है वो बेलिंडा के ड्रैगन को घूर कर देखता है। एंड ही स्टेयर्ड एट कस्टर्ड, वो कस्टर्ड को घूर कर देखने के बाद एट एंड गल्प्ड सम ग्रोक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, पायरेट थोड़ा सा घबरा जाता है और वो अपनी पॉकेट से शराब निकाल कर थोड़ी सी पीता है। उसने अपनी पॉकेट में अल्कोहल रखी होती है। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, वो 2 बुलेट फायर करता है उसके ऊपर, ड्रैगन के ऊपर। बट दे डिडंट हिट इट, और लेकिन वो ड्रैगन का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड जो है उसको खा जाता है, एक ही बाइट में उसको निगल जाता है। अब क्या होता है इसके बाद, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, अब बेलिंडा उसकी जो है उसको गले लगा लेती है। खुशी के मारे बेलिंडा कस्टर्ड को एम्ब्रेस करती है, एम्ब्रेस मतलब गले लगाना, उसको गले लगा लेती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड भी भाग कर आता है, उसको लिक करता है, उसको चाटने लग जाता है। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, कोई भी दुखी नहीं हो रहा था पायरेट के लिए, क्योंकि पायरेट को वो खा गया होता है, तो कोई उसके लिए उदास नहीं होता। इंक और ब्लिंक ग्ली इन डिड गायरेट, और इंक और ब्लिंक भी मिल करके उसके लिए खुशी से जो है क्या कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। ग्ली का मतलब होता है जॉय, और गायरेट का मतलब होता है स्पिन एज इन ए डांस, डांस करते हैं घूम घूम कर उसके चारों तरफ और उसकी तारीफ करते हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, जो पायरेट को खा गया था ड्रैगन, उसकी वो तारीफ करते हैं, उसके चारों तरफ घूम घूम कर उसके लिए गाना गाते हैं। फिर क्या होता है, बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटल डॉग मस्टर्ड, लेकिन अब मस्टर्ड कहता है, वो छोटा जो कुत्ता होता है वो कहता है, क्या बोलता है, आई हैड
आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैड बीन फ्लस्टर्ड। मैं भी बहुत बहादुरी से ऐसे ही मुकाबला करता अगर मैं वहाँ पर होता तो। अब ये दोबारा से बड़ाइयाँ मारना स्टार्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए तारीफ़ करते हैं उसकी, फिर दोबारा बड़ाइयाँ मारने लग जाते हैं। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। और फिर इंक भी ऐसे ही बोलने लगता है, हाँ मैं बोल, जो किटन होती है कि हाँ मैं भी बहुत बहादुरी से मुकाबला करती अगर मैं होती तो। ब्लिंक भी ऐसे बोलता है, हाँ मैं भी बहुत बहादुरी से मुकाबला करता अगर होता तो। वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक। और हम तो इससे 3 गुना ज़्यादा बहादुर होते, जितना तुम सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा हम तुमसे बहादुर होते। एंड कस्टर्ड सैड आई क्वाइट एग्री। और बेचारा कस्टर्ड बोलते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम मुझसे बहुत बहादुर होते। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी। हाँ सब मुझसे बहादुर हैं और मैं किसी से भी ज़्यादा बहादुर नहीं हूँ। और ब्लेंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। ब्लेंडा अब भी अपने छोटे वाइट हाउस में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस। अपने छोटे किटन, अपनी छोटी काली बिल्ली के साथ, अपने छोटे ग्रे कलर के चूहे के साथ, लेकिन और येलो कलर के कुत्ते के साथ, और रेड उसका वैगन है अब भी उसके पास। लेकिन अब भी जो है ड्रैगन जो है उसका रियलियो ट्रूलियो ड्रैगन जो है, लिटिल पेट ड्रैगन, वो भी उसके साथ में रहता है। और ये अब भी सेम उसी तरीके से उसका मजाक उड़ाते हैं और सब जो है अपनी अपनी बड़ाइयाँ मारते रहते हैं। और ब्लेंडा इज़ एज ब्रेव एज बैरल ऑफ फुल ऑफ बेयर्स। ब्लेंडा अब भी उतनी बहादुर है, ऐसे ही जैसे कि बियर्स का जो बैरल होता है वैसा। और इंक ब्लिंक जो है वो बिल्कुल ऐसे ही स्टेयर से भाग कर जाते हैं जैसे कि लॉइन। मस्टर्ड भी बहुत ब्रेव अपने आप को बताता है। कस्टर्ड जो है वो अब भी अपना पिंजरे में जा कर के छिप जाता है और उसको जो है डरपोक वो बताते हैं। तो दिस इज़ द पोएम विच टेल्स यू दैट जो असल में बहादुर होते हैं वो बड़ाइयाँ नहीं मारते, और जो लोग बड़ाइयाँ मारते हैं, झूठी बड़ाइयाँ मारते हैं, वो सिर्फ बड़ाइयाँ मारने के लिए बहादुर होते हैं। रियलिटी में वो कोई ब्रेव नहीं होते। दिस इज़ द पोएम। अब इसके बाद हम करेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।